एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम अन्या था। अन्या को उसकी दादी ने एक प्यारी सी गुड़िया दी थी। वह गुड़िया उसकी सबसे प्रिय खिलौना थी। एक रात जब अन्या नींद में थी, गुड़िया की आवाज सुनाई दी। अन्या, मेरी मदद करो। अन्या ने आंखें खोली और हैरानी से देखा कि गुड़िया बोल रही है। गुड़िया की आवाज अजीब थी, जैसे कोई दुखी आत्मा उसमें बंद हो गई हो। अन्या ने गुड़िया को संबोधित किया, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी गुड़िया में बसे हो? गुड़िया ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं हूँ, लेकिन अब मैं अपनी सच्ची शक्ति को दिखाऊंगी। और उसने अन्या को अपने जादू की दुनिया में ले जाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। गुड़िया की आत्मा निकटवर्ती जंगल में भटकती थी और उसने अपनी नई शक्ति का आनंद लिया। अन्या डर के मारे थी, लेकिन उसने गुड़िया को रोकने का प्रयास किया। गुड़िया की आवाज में खुदाई हुई, तुम मुझे रोक नहीं सकती, अन्या। मैं अब तुम्हारी गुड़िया नहीं हूं, मैं एक शैतानी आत्मा हूं जो तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए आई हूं। अन्या ने गुड़िया की आत्मा को बाहर निकालने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन गुड़िया की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी। अन्या को अंतिम उपाय की आवश्यकता महसूस हुई। अन्या ने अपने पिता के पुराने मंत्रों की याद की और गुड़िया की आत्मा को शांत करने के लिए उनका प्रयोग किया। मंत्रों की शक्ति से गुड़िया की आत्मा को उसके संयम में बंधने में कामयाब हो गया। अन्या के पिता ने उसे समझाया कि शक्तियों का उपयोग सत्य के लिए होना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अन्या ने गुड़िया को फिर से अपनी प्यारी खिलौना बनाया, लेकिन इस बार वह सावधान थी कि कोई भी अजीब आत्मा उसमें न प्रवेश कर सके। उसने गुड़िया की आत्मा को प्रेम और शांति से भर दिया और वह फिर से अपनी खिलौना के साथ खुश रहने लगी। इसके बाद से उसने कभी भी अपनी गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ा और सदैव सावधान रही कि किसी भी अजीब आत्मा का उसकी खिलौना में प्रवेश न हो। ऐसे ही अन्या और उसकी प्यारी गुड़िया की कहानी आगे बढ़ती रही, जो हर किसी को ये शिक्षा देती रही कि प्रेम और साहस की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।